चप्पा चप्पे का मुझे ध्यान है कि इस गांव में गलियों की क्या हालात है। मुझे एक इसकी नहीं, तीनों पंचायतों का भी पता है कि 7 कैंडी, 8 कैंडी और 12 कैंडी में क्या तकलीफ है। मुझे यह भी पता है कि इस पूरी विधानसभा में भी किस गांव का, किस गली का पूछोगे तो मैं ये बता सकता हूं क्या फलाना गांव में, फलानी गली में वहां दिक्कत है। पर उसके बाद बात यह है कि जो आपने इस कमल के फूल पे मोहर लगा के, जो आपने पीछे हमारे को ताकतें दी, हमारे एमपी एमएलए बनाए, तो उनसे भी आपकी इलाके की मांग पूरी करने के लिए हर तरीके से हम ये नहीं दबेंगे कि हमारा विधायक है और हमारा एमपी है तो भी हम उनसे ये दब जाएं भी उनके सामने क्या बोले। चिंता मत करो, उनके लिए आपसे वोट मांग के उनको ताकत दी है तो उस ताकत की पैरवी आपका सेवक भी करेगा। और कम से कम आपकी ताकत से मुझे उस तक पहुंचने का अगर आपने मौका दे दिया तो चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज वाहिगुरु और सतगुरु परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से अगर वो ताकत आपने दी तो मैं कहता हूं आपके एक एक वोट की कीमत जो है वो आपका ये सेवक चुकाएगा। किसी तरीके से पीछे नहीं हटेगा। चाहे मुझे किसी सतर पे किसी नेता हो, चाहे कोई अफसर हो, उनके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी हमारे भाई नानक जी ने आज से 4 दिन पहले टेलीफोन किया दोपहर में कि हमारी नहर के फटा लग गया। तुरंत अधिकारियों से बात की और हमने कहा साहब ठीक है, मौजूदा पानी नहर में कम हो चाहे ज्यादा हो, पर हमारी एक नहर के फटा क्यों लग गया। और उन्होंने कहा कि वो मैं हटाऊंगा। हमने कहा हमें विश्वास नहीं होता, हमें विश्वास तब होगा कि हमारे उस बॉर्डर के किसान से बात करें। तो तुरंत नानक जी भाई को फोन नंबर दिए और उन्होंने तुरंत अधिकारी से, एसी लेवल के अधिकारी से बात की तो उन्होंने ये कहा फोन उठाते ही कि नानक जी आपकी चौकीदारा तो पहले भी कर चुके हैं, महेंद्र जी ने कह दिया आपके साथ मैं किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने तुरंत वो फटा हटाया और हमारे इलाके के लिए पानी आया। उसके बाद में जब हम परसों डोर टू डोर कर रहे थे, हमारे इन साथियों में से भी कुछ साथी थे कि यहाँ की समस्या थी। वो समस्या ये थी कि बड़ी मुश्किल से 1 महीने में एक पानी आता है और यहाँ पे हमारे बॉर्डर के जो हमारे भाई है बीएसएफ के, उनकी भी मजबूरी थी कि सरकारू एक सिस्टम है बॉर्डर का, उसके हिसाब से उन्होंने 2 किलोमीटर में पाबंदी लगा रखी थी। पर हमारे इस क्षेत्र के आपके जनप्रतिनिधि भी इनके साथ जाके, जब आपका सरपंच इनके साथ जाके बॉर्डर से और उनसे अपील करके आया और उन्होंने बात सुनी, उसके बाद में जैसे ही मेरे को मिले तो हमने तुरंत हमारे जिला कलेक्टर महोदय से अपील की कि सर चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर मेरे किसान के खेत में आज अगर पानी की बारी नहीं लगती है और उसको दिक्कत होगी तो साहब हम भूखे मर जाएंगे। हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हर किसान के लिए ये मैं बैठा हूं, हर किसान की पैरवी करूंगा। तो मैं आपसे अपील ये इसलिए बता रहा हूं, ये कोई प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये आपका चौकीदार जहां भी कहोगे उसके लिए, अगर वो नहीं बात सुनते, नहीं मानते तो मैं वोट तो आपको कहता, आप मांगो वोट और मैं वहां जाता हूं जहां पानी छोड़ने वाली। इसके लिए आप तन मन धन से सारे ही महेंद्र दर्द की जगह और बहने इंदिरा की जगह बनकर कोई जाति पाति और राजनीति का भेदभाव बुलाकर, मैं ये नहीं कहता कौन किस पार्टी में, ये कमल का फूल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है और राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, देश हित की सुरक्षा को देखते हुए, किसान मजदूर और व्यापारी की पेट की पीड़ा को देखते हुए आप आने वाली 12 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद के दोनों 2 वोट पड़ेंगे। आप कमल के फूल पर मोहर लगाना। आपकी वो कमल की फूल की मोहर जो है वो जिला परिषद हो, जिला प्रमुख कोई बने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथी राजू भाई जो जिला परिषद के हैं वो आपकी वहां पैरवी करेंगे
और मैं यहाँ करूंगा। और जो ये मत सोचना कि ये तो कारवाड़ा है, ये कारवाड़ा नहीं है। कारवाड़ा इस ठिकाने तक पहुंचाता है मित्रों। इसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर उस कलेक्टर महोदय के ऑफिस में जिला प्रमुख कोई भी बनेगा उनके द्वार खटखटाएंगे और आपके क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में विकास करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जीत होगी तो आपकी। अगर जाने जाने में जाति पाति में और दूसरी राजनीति में फंस गए तो मित्रों, ये तुम्हारा साथी महेंद्र तल फिर भी चौकीदारी करेगा आपकी। और यहाँ आके आपकी समस्या के लिए जब हाजिर होगा तो वो पीड़ा, अगर जीत गए तो खुशी आपकी, अगर हरा दिया तो गम भी साथियों आपको होगा, महेंद्र तल को नहीं होगा। क्योंकि मैं तो ना मैंने गम का सोचा जब मैंने मेरे शरीर का नहीं सोचा, मैंने मेरे परिवार का नहीं सोचा। और मैं रेगुलर मेरे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों वहाँ टिब्बों पे छोड़ के और आपके लिए जेलों में गया हूँ, डांगे खाई है। अभी कहीं पूछा महेंद्र जी पगा में के हो गयो, तो भैया यहाँ चालनो पांगड़ो पांगड़ो कोई मंदाजी है, मैं थोड़ा ही देर नारा खातर डांगा खा गई हो गयो और मैं के हो गयो। तो इनके लिए मेरा निवेदन है भी वो कोई इशू सिस्टम तो है कौन भी कार दे दी दाजी महेंद्र जी गाड़ी की तू आ गई तो पांगड़ो हो गयो तो थारा खातरी हूँ। पर चिंता मत करो, मेरा हाथ पैर आंख मुंह सब अगर आप लोग साथ देके मजबूत कर देगो तो कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। मैं मेरी ना पैर की परवाह करी, ना सिर की करी, ना कोई करी, तो मैं सारी ठीक है भाई। ये आपका बड़पन है, ये आपकी बेटी है, आपके गांव की, आपके इलाके की इज्जत है। और अगर आप, एक अपील और भी कर रहा हूं कि अगर इस लक्ष्मी जी को विजय श्री करा दी इंदिरा देवी को, तो मेरा पावर ये बढ़ जाएगा कि ये और 2 दिन कपड़े पहले ही धो के तैयार रखेगी। मैं तेजार आओ बटा नहीं बैठो कुर्तियां पाड़ बनाएंगे क्या कुएं में पड़ी बोल। तो इनके लिए चिंता करने की जरूरत को नहीं। अनबिचारी हर दुख तकलीफ झेली है, खुद अपने हाथ आपके हाथ बच्चा छोटा छोटा काटा लगा के रापा ही पट्टा कुतर लिया। पर मन आके हो कि अगर जगह गांव में इलाके में समस्या है तो आप वहां जाओ। तो इसीलिए बातें तो बहुत है, गांव की तकलीफ भी बहुत है, पर ये आपके गांव के जो बुजुर्ग और मोजीज बैठे हैं, ये इनकी ताकत से और इनके कहने से जब भी मुझे कोई गांव का चाहे बच्चा भी घंटी मारेगा तो आपको इसी चौक पे या जहां कहोगे उस घर में मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए, जब तक मेरे में साथ है। और एक अपील और कर रहा हूं कि कोई साथी ये समझे यार ये चुनाव लड़ रहे हैं, कल को ये सरपंच के लिए आ जाएगा, परसों फिर डायरेक्टर के लिए आ जाएगा। ये भी मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लेवल का मेरा लास्ट चुनाव है, उससे कोई बड़ा चुनाव आएगा आप इसी तरीके से इकट्ठे होके कहोगे चल मैं इधर लड़ना है तो वो रहेगा। पर ये मैं किसी नौजवान के लिए मैं आगे दिक्कत करने के लिए नहीं रहूंगा। आप जो लोग मेरे को जहाँ खड़ा करोगे, इसलिए मेरी एक अपील है कि ये मैं 30 साल से जो आपकी चौकीदारी की है, उस चौकीदारी की मुझे ये वोट कमल के फूल पे बटन दबाकर ये मेरी तनख्वाह दे दो, मेरी यही मजदूरी है, ये मजदूरी दे दोगे, उसके बाद में आपका सेवक दिन दुगुना रात चौगुना आपकी ओर पैरवी करेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। ये वंदे मातरम भी पाकिस्तान तक सुनना चाहिए। अगर उनका ये पता लग गया कि ये तुम्हारा आका जो है उस नरेंद्र मोदी के सेवक इस गांव में बैठे हैं, इधर आके निकालने की कोशिश की तो फटे चढ़। तो चिंता करने की जरूरत नहीं साथियों। ये हमारे बीच में हमारे भाई जिला परिषद के राजू जी अरोड़ा जी भी आए हैं, इनके भी विचार सुनो। और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना एक एक वोट 12 तारीख के दिन ये आपका चौकीदार वोट पोल कराने के लिए मेरी तरफ से आपकी जो भी होगी आपकी हेल्प करूंगा। पर फिर भी
आप येन कैन प्रकैन किसी तरीके से अपना वोट हर हालात में पोल करना है, घर नहीं रखना। अगर घर रख लिए तो आप अपनी ताकत से खुद गिर जाओगे, क्योंकि हमारी ताकत यही है, हमारे बटन अगर दब के हम मजबूत तरीके से हमारी पैरवी करने वालों को अगर वोट दिया तो आपका वोट की कीमत होगी। तो इसीलिए आप सभी ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को, पत्रकार बंधुओं को और पूरी सभी तीनों पंचायतों के साथियों को मेरी तरफ से, आप लोगों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हमारी इतनी इज्जत की है। अब ये आपके सेवक की बैटरी बैग मारवाड़ी में ना मोबाइल डाउन हो जाए, जिन्हें क्या बैटरी चू चू कर लागी, तो भाई लट खा का 30 साल में मेरी बैटरी चू चू कर लागी है, इन्हें थे चार्जिंग कर तैयार कर दो और फिर तारी पैर भी और ज्यादा तगड़ी करूंगा। तो बहुत बहुत साथियों धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती हो, अगर मैं 30 सालों से चौकीदारी कर रहा हूं उसमें भी कोई कमी आ जाए, उसके लिए एक उदाहरण बता दूं कि आज अपने खेत में अगर बीटी नरमा बीजना है, हजारों रुपयों का बीज लाते हैं और वो बीज के जब उसमें गोडी निकालते हैं तो कोई न कोई उतना महंगा बूटा भी कट जाता है। अगर उसमें स्प्रे करते हैं तो भी कोई टिंडे लगे हुए डाली टूट सकती है। अगर हम हलवा करते हैं उससे भी कुछ हो सकता है। तो मैं तो एक आपका सेवक हूं, अगर किसी तरीके से 30 साल से किसी भाई बंधु को जाने अनजाने में मेरी तरफ से भी कोई पीड़ा हो तो मुझे क्षमा करके और आप अपना कीमती वोट इंदिरा देवी तरड़ को कमर के फूल पर और भाई राजू वर्मा को वोट देकर धन्यवाद सर। वोटर भाइयों, अपने इस इलाके में जो मेन समस्या है वो पानी की है और पानी का ये संघर्ष चलता रहेगा और भी आगे चलेगा, क्योंकि अब 5 साल तक नेर का वर्क का काम चलेगा। तो अपने ऐसे 5-10 आदमी योद्धा हो तो अपने हमेशा पानी 1-2 की मार रहती है, हमेशा ही 1-2 पानी लास्ट में। अब ये क्या है, ये लोग 15 फरवरी तक ये डैम पूरा भर जाए तो भी ये 15 तारीख तक ये खत्म कर देंगे। मेरा कहने का भावार्थ एक ही है कि आप 10-12 2-4 जिला परिषद डायरेक्टर है, 5-7 जुझारू जो है डायरेक्टर ये हो तो पानी का उन लोगों को समझाए। तो पानी हमेशा अपने को लड़के लेना पड़ेगा और लड़ने वाले लोग आम तो होते नहीं है, लड़ने वाले वही होता है जो जिसको नॉलेज है, जिसको जानकारी है। अब मैं बता दूं, महेंद्र जी जब राम प्रताप जी थे मैं इनके साथ था, हमारा जो आज करीब 20-25 सालों से है सिर्फ पानी का, हर बार पानी का। अब ये पानी डैम की स्थिति पिछले से पूरा 10 फुट की फर्क है, लेकिन पानी का एक के बाद में बंद करेंगे। एक बंद कर दिया तो अपने बीज भी लागी, खाद भी लागी, स्प्रे भी लागी, सब चीज अपना खर्चा व्यय हो गया। इसलिए अपने को लास्ट 1-2 पानी तो अपने लड़के ही लेना है। जो वोट है ये बड़ी ताकत है, इस ताकत को आज आपने जितना देंगे उसी का काम होगा ये। और अपने यहाँ इस आज के यार वोट इसको डाल दो, उसको डाल दो, ऐसे को डाल दो, तो वो तो रद्दी में डालना है। महेंद्र जी जितनी एक बार महेंद्र जी को याद होगा, चीफ साहब के मेज पर इन्होंने मुक्का मार दिया, मेज था वो दूसरा वो टूट गया तो बड़ा झंझट हुआ। तो ऐसे आदमी होता है वो बिरले आदमी होते हैं, न कि ज्यादा होते हैं। तो पानी अपने को याद नहीं रहता, जितनी बार पानी हुआ वो लड़ाई होकर लास्ट में आता है। तो मेरा तो कहने का भावार्थ यही है कि अपनी मेन समस्या तो है पानी की। पानी बगैर सब सुनना है, जहाँ जल है वहीं जगदीश है।